हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.3 ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाउ एक्सरसाइज इजी है, पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है वॉल्यूम पे। क्या है? वॉल्यूम पे। मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ, अगर आता है तो स्किप करके आगे चले जाओ। ओके, नाउ ये एक्सरसाइज में क्या है? पूरा वॉल्यूम। एक चीज समझना, किसी चीज को, किसी भी सॉलिड चीज को अगर मैं मेल्ट करता हूँ, जैसे मान लो एक बॉल है, सॉलिड बॉल है, उसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद मैंने बना दिया सिलेंडर। इमेजिन, क्या बोला मैं? एक स्फेयर को मेल्ट करके मैंने बना दिया सिलेंडर। शेप तो बदल गया। शेप बदलने से ध्यान रखना, हमेशा एरिया बदलता है। शेप बदलने से एरिया बदलता है, बट वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन सेम। ये बात ध्यान रखना। तो किसी भी चीज को रिकास्ट करते हैं, मेल्ट करके कुछ नया बना दिया, शेप बदल गया, बट वॉल्यूम विल रिमेन सेम। 1 लीटर बॉटल है, 1 लीटर बिस्लेरी बोतल आती है, वो पानी में पीऊंगा, अंदर चला जाएगा, शेप बदलेगा पानी का, बट पानी का जो वॉल्यूम है, वाटर का जो वॉल्यूम है, दैट विल रिमेन 1 लीटर। अब ढोल दो पानी, पर क्या होगा? वॉल्यूम विल रिमेन सेम। वो हमेशा 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। शेप बदलने से एरिया बदलता है, पर शेप बदलने से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है यहाँ पे। तो इसी कंसेप्ट पे पूरी एक्सरसाइज चलती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या कहता है? अ मेटेलिक स्फेयर। अच्छा भाई, आ जाओ यहाँ पे। एक स्फेयर है, आप लोग डायग्राम बनाओ जिसको फीलिंग नहीं आता इतना। 4.2 सेंटीमीटर का एक स्फेयर है, इस मेल्टेड, अच्छा मेल्ट किया एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द सॉरी, ठीक है। यहां से उठ के यहां आया। क्या पहला कंसेप्ट सुनो, खुद से बात करो, खुद को समझाओ। क्या वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और नॉट? हाँ कि ना? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यस और नो? परफेक्ट, पक्का, श्योर। अच्छा, कोई बताएगा मुझे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3, जिसको नहीं याद है प्लीज यार ऐसे मत करो यार। इसको एक काम करते हैं ना, अपन इस वाले को अपन R1 ले लेते हैं, R1 का स्क्वायर, ठीक है। सिलेंडर तो बोलो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसको अपन मान लेते हैं R2। बहुत ही क्लियर। देखो पाई से पाई तो कटा, जो कटा उसको जाने दो। 4/3, R1 कितना है? 4 पॉइंट क्यूब है ये बाबा, किसी नोटिस किया? 4.2 का क्यूब। अच्छा ठीक है भाई। R कितना है? 6 है, 6 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच। तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 6 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अब वो कैलकुलेशन, मेक श्योर गाइस, कोई भी इंसान, कोई बच्चा कैलकुलेशन हवा में या छोड़ेगा नहीं। 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 इंटू 6। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई इशू नहीं है। चलो मैं आगे। नाउ देखो, पॉइंट हटा तो नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटा 10। प्लीज़ गाइस यार, मैंने देखा है अक्सर कॉपीज़ में कि कैलकुलेशन सबसे बड़ा हर्डल है आप लोगों के लिए। कैलकुलेशन नहीं होता ना तो आंसर नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है ना। तो मेक श्योर देखो, अब 7 6 42, ये तो कटा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करें अपन आगे? ये काटो, 1 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, परफेक्ट। तो 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14 अपॉन 1000। तो भाई एच जरा मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। करो करो करो, 2774 अपॉन 1000 कितना हो गया? 2.77 सेंटीमीटर। क्या फंडा क्लियर? बताओ गाइस प्लीज मेक श्योर कि 2774 आ रहा है क्या? देखो मैं तो सब प्लानिंग पहले से होती है, आप लोगों को आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करना तो मैं सिखा नहीं सकता हूँ, आता है? सही करा है कि नहीं करा है बताना मुझे कमेंट्स में। चलो आगे चलते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन पढ़ा, सब लोग क्वेश्चन पढ़े, एक बार पढ़ो। मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 3 मेटेलिक स्फेयर है, अच्छा, रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड, उनको मेल्ट किया गया है टू फॉर्म अ सिंगल स्फेयर, सिंगल सॉलिड स्फेयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर।
ठीक है। अब रिजल्टिंग मैंने जो नया स्फेयर बना है, देखो 3 छोटे छोटे से स्फेयर थे, एक 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, और कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ पूछनी है, तरीका नया चाहिए तो मुझे कमेंट बता देना बच्चा लोग, ठीक है। 3 छोटे छोटे स्फेयर्स है, उनको मेल्ट किया और एक बड़ा स्फेयर बनाया, ठीक है, बरोबर। क्वेश्चन क्लियर है? इस बड़े स्फेयर का मुझे रेडियस निकाल के बताओ। अच्छा ठीक है, तो सर ठीक है ना, इनको मेल्ट किया तो इन तीनों का वॉल्यूम जो होगा इक्वल्स टू इस बड़े वाले वॉल्यूम का होगा, हाँ कि ना? क्या बात क्लियर है? इन 3 का वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस बड़ा स्फीयर, हाँ कि ना? तो जरा देखो, इसको मैं मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ R2, इसको मान लेता हूँ R3, उसको मैंने मान लिया R। जरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलो, अब बोलो 4/3 पाई r क्यूब। याद करो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब। हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने नहीं आए, प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि कोचिंग्स में होती है भाई, ठीक है। याद करना है 4/3 पाई r क्यूब, 2 बार लिखो, जिन जिन को याद है प्लीज 2 बार लिखो, लिखो 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 लिखो। इसमें क्या है, शर्म किस बात की है? और देखो गाइस, जो लोग पढ़ चुके हैं या रिवीजन तौर पे नवंबर दिसंबर में देख रहे हैं, वो वीडियो की ऊपर वहाँ पे ऑप्शन है, स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। देखो इधर आओ, ऐसे देखो, ये 4/3 यहाँ भी आ रहा है, 4/3 यहाँ भी आ रहा है, 4/3 यहाँ भी आ रहा है, ये LHS वो RHS। तो इस पूरे में से देखना जरा, 4/3 पाई कॉमन ले लूँ क्या बच्चा? सीखो, कैलकुलेशन वीक है तो सीखो। इस पूरे में 4/3 4/3 4/3 कॉमन ले लूँ क्या? सर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया मैंने। सीखना बच्चों, सीखना, सीखने आए यहाँ पे, सिर्फ सॉल्यूशन देखना है तो बहुत सारे है, ठीक है। देखो उधर भी 4/3 इधर भी 4/3, ये पूरा कैंसिल कर दिया मैंने, कैंसिल हो गया, कट जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब एटलास का बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। R1 माने कौन है? 6 का क्यूब, R2 कितना है? 8 का क्यूब, R3 कितना है? 10 का क्यूब, इक्वल्स टू R का क्यूब। अब आई नो कई लोगों को क्यूब तो नहीं याद होंगे। 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 216। सर आपको तो याद है, मुझे पता है, हमको अरे नहीं याद है, मान लो ना नहीं याद है तो 36 इंटू 6 करो, क्या फर्क पड़ रहा है, करो, उसमें क्या है। 8 का होता है 512, इसका तो सबको आता है, 10 का हो जाएगा 1000, ठीक है ना। 216 512 प्लस 1000 करो, ऐड करो, कितना आ रहा है? 1728 इक्वल्स टू R क्यूब। कौन कौन बच्चा लाया बताओ, लाया ना? देखो जरा, जनरली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, एक प्रॉपर इंटीजर आएगा, अच्छी वैल्यू आएगी, अच्छी 10 11 12 13 ऐसा कुछ आएगा। अब एक्चुअली 1728 क्या है ना, ये है 12 का क्यूब है ये, ठीक है ना। नहीं याद है तो देखो कैसे करेंगे, 1000 तो पता है 10 के क्यूब है, 11 का क्यूब निकालो, 12 का क्यूब निकालो, ऐसे आपको मैच करना पड़ेगा अगर नहीं आता है तो। पर याद है तो 1728 होता है, 12 का क्यूब होता है, याद कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है? R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा क्यूब है उसका रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर है। गाइज मेक श्योर 10th क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये मान लो कि 90% क्वेश्चंस आर फ्रॉम NCERT ओनली, 80-90% क्वेश्चन NCERT से ही होते हैं, 20% के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है, उसके अलग वीडियो में बना दूंगा, बट मेक श्योर क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम NCERT एंड एग्जाम्पल्स। ध्यान रखना, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो बता देना मुझे कमेंट्स में, या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। चले पॉज द वीडियो एंड नोट ऑन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में ना। क्वेश्चन सारा समझते हैं पहले आराम से। अ 20 मीटर डीप वेल, मतलब कुआ, ठीक है ना, with a diameter 7 centimeter and is dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform of 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. अब एक देखो 2-3 चीज़ें हैं, हर लेवल का बच्चा होता है, ठीक है। एक पहले जरा देखो, वेल माने कुआ है, अब कुआ तो सिलेंडरिकल शेप में ही होता है ना। नाउ जरा देखो 20 मीटर डीप, मतलब डीप माने हाइट हो गई, बच्चा समझ रहा है? समझ रहा है ना? पक्का पक्का श्योर।
अच्छा डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हुआ भाई 7/2 मीटर। बोलो ना जरा ऐसे क्या करते हो। एंड हाइट कितनी है 20 मीटर। भाई कुआं खोदा, अंदर से मिट्टी सब निकला, वो कहीं ना कहीं तो फेंकूंगा। उसको फेंका मैंने और उससे क्या करा, उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया। क्या बनाया? प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14। तो सुनो, ये एक्चुअल में तुम्हें क्या दे रखा है, ये तुम्हें दे रखा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का फॉर्मेशन, LBH। 22/14 जो बोलते हैं ना, ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मतलब क्यूबॉइडल फॉर्म में कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाया है। देखो जरा, है ना, अंदर से जो माल मिट्टी निकली उसको फेंका और उसको कुछ इस तरह 22/22 होता है लेंथ, ब्रेथ हो गया 14, और कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। मतलब मुझे ये हाइट, कैपिटल एच, ये हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। हमेशा क्यूबॉइड के जो डायमेंशन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH की फॉर्म में ही होंगे। क्लियर हुआ? पक्का? अब अंदर का जो माल निकला है, जो वॉल्यूम है, वो इसके वॉल्यूम के बराबर है। पक्का? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ये क्यूबॉइड जो बना है। कोई शक की बात तो नहीं है। अब जरा वॉल्यूम का फॉर्मूला बोल, क्या होता है? क्या होता है? पाई R स्क्वायर H, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू कैपिटल H। सो कैपिटल H ले रहे हो? हाँ, क्योंकि छोटा H तो हो नहीं सकता, कुछ अलग लेना पड़ेगा। चले दौड़े, आ जाओ। अब जंग है कैलकुलेशन की, इसमें अच्छे अच्छे बच्चे बिखर जाते हैं। ध्यान रखना, 22/7, रेडियस कितना है 7/2 का होल स्क्वायर, तो मैं 7/2 इंटू 7/2 लिख रहा हूँ। हाइट कितनी है 20, इक्वल्स टू लेंथ कितना है 22 मीटर बाय 14 इंटू H। यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या किसी को? दिल में कोई दर्द है क्या? नहीं है ना? देखो 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 देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ प्लीज, यहाँ फोकस करें। 7 से 7 तो गया। सीखो ना कैलकुलेशन यार, कई लोगों को नहीं आती है। 2 से ये गया, इससे ये 10 बचा बचा बचा, ऊपर बचा 11, 7 और 10, 11, 7 और 10। ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो 22 इंटू 14 इक्वल्स टू H। 7 2 जा 2, 5 जा ये 2 जा, तो H इक्वल्स टू आया 5/2। एंड बड़ा ही नीट एंड क्लीन वर्क करना। तो हाइट कितनी आई 5/2, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो और अच्छा महसूस होगा हमको। तो कितना है 2.5 मीटर। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज चेक द यूनिट कि सब कुछ मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है। ऑलवेज चेक द यूनिट, ऑलवेज। चले परफेक्ट। थोड़ा सा ब्रेक ले लो बच्चा लोग, पानी नहीं पी के आ जाओ, है ना। वापस चालू करेंगे अपन। चलो आ जाओ, चलते हैं अपन। तो पॉज द वीडियो एंड नोट ऑन। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। इसमें मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 3rd और 4th कुछ सिमिलर है, पर यहाँ पे डायग्राम कुछ और बनेगा। जरा ध्यान से देखो। अ वेल ऑफ डायमीटर, कुआं ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। अच्छा, जरा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। एक कुआं है जिसे खोदा अपन ने, मतलब जिसने भी खोदा, ठीक है। इसका कितना हाइट है भाई साहब 14 मीटर का हाइट है। डीप माने हाइट, डायमीटर कितना है 3 मीटर। तो भाई साहब रेडियस कितना हो गया, कितना हो गया बोलो। हाँ 3/2। किसने बोला 1.5 नहीं बोलते हैं, क्योंकि चीज़ें कटेगी तो अपन पहले इसको 3/2 ही लेंगे। 1.5 कभी भी डेसिमल को अवॉइड करेंगे, हमेशा डेसिमल को अवॉइड करेंगे अपन। ठीक है, सिखा रहा हूँ, सीखो। तो अर्थ टेकन आउट मतलब अंदर का जो मिट्टी जो खोदा उसको निकाला। टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द शेप ऑफ सिलेंडर। देखो जो मिट्टी खोदी, पिछले क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड में बनाया था मैंने, इस बार क्या करा, जो मिट्टी खोदी ना उसको इसके आसपास बिछा दिया अपन ने, यूं। इसके आसपास मैं
बिछा दिया, ऐसा कुछ किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आसपास किस शेप में, सर्कुलर शेप में, ऑफ विड्थ 4 मीटर। देखो ये जो विड्थ है ना, ये 4 मीटर की विड्थ है, इतनी चौड़ाई रखी, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, टू फॉर्म द एम्बार्कमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। ये जो बाहर है इसको बोला है एम्बार्कमेंट, बोला एम्बार्कमेंट, इसकी हाइट मान लेते हैं h। देखो अब वापस सुनो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना प्लीज़, समझना, समझने के बिना आगे मत जाना। एक कुआं खोदा, उसकी मिट्टी निकली, उसको कुएं के आसपास ही मैंने बिछा दिया सर्कुलर सिलेंडर शेप में, और ये जो विड्थ है, मोटाई, ये है 4 मीटर। अच्छा चलो ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एम्बार्कमेंट के बारे में, है ना, समझना, बिना देखे करना। अब एम्बार्कमेंट का रेडियस को मान लेता हूँ आर, कैपिटल आर। अब सर देखो ये तो है 3/2, पर मुझे बाहर वाली रेडियस चाहिए, बाहर वाली, वो कितनी हो जाएगी, 3/2 + 4, विड्थ है 4, ये 3/2, तो कितना हो गया 8, 9 10 11, 11/2 मीटर। कोई शक नहीं है यहाँ पे। इसकी हाइट मुझे निकालनी है एक्चुअल में, यहाँ तक क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। इसकी छोटी h ले लेते हैं, बहुत ही क्लियर, ठीक है। अब सुनो 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 प्लीज ध्यान से। अब अंदर का जितना वॉल्यूम है वो खोद के निकाला, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट। ध्यान से, अब वॉल्यूम ऑफ वेल का वॉल्यूम क्या है, πr²h सिलेंडर। अब ध्यान सुनना, ये जो जरा देखो प्लीज, स्टॉप राइटिंग। देखो एम्बार्कमेंट जो बन रहा है, ये कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि होलो सिलेंडर है, कंसेप्ट पता है ना, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, ये यहाँ तक बच्चा क्या लग रहा है, होलो सिलेंडर है। तो मुझे एक्चुअल में निकालना तो इसका वॉल्यूम है, ये जो मिट्टी पड़ी है, रेती पड़ी है ना। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम विल गिव यू द एम्बार्कमेंट। अब जरा देखो प्लीज रहो, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, क्वेश्चन का लेवल है भाई, प्लीज ध्यान से देखना। अब सर आउटर वॉल्यूम कितना, πr², प्लीज देखो πr² माइनस सर इनर वॉल्यूम में क्या लेंगे, इनर वॉल्यूम में इनर रेडियस लेंगे, और हाइट सर 14 लेंगे। अरे नहीं, यही तो गलती होती है, हाइट भी तो यहीं तक लेनी है मुझे, क्योंकि मेरे लिए होलो सिलेंडर कौन सा है, सिर्फ यहीं तक है। ध्यान से देखना, कहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक है। तो हाइट भी कितनी लूंगा मैं, πr और कैपिटल H, क्योंकि क्लियर हुआ फंडा, श्योर से, पक्का सा। देखो प्लीज यार, नहीं हुआ तो वापस पीछे जाओ, वापस देखो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग लगाओ और सोचो, बहुत कुछ है ना, शानदार क्वेश्चन है। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, पर हाइट लेगी सिर्फ यहीं तक, पूरी मत ले लेना। चलो भाई साहब, चलो 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 चलो, ये तो चला, पाई कॉमन आया, अरे एच भी कॉमन आ रहा है लाला, r² माइनस छोटा r², तो पाई से पाई गॉन, बढ़िया शानदार। 3/2 का होल स्क्वायर, अच्छा तो 3/2 को 2 बार लिख दो, 2 बार। छोटी हाइट कितनी है, 14 है सर, बड़ी हाइट कितनी है तो निकालनी है सर, ऐसे कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस स्मॉल r कितना है, बहुत ही उम्दा, कैलकुलेशन करना इज आर्ट, कला है भैया। 7 ने बटा, तो 3 × 3 × 7/2 इक्वल्स टू h। 11 का स्क्वायर 121 होता है अपॉन 4 माइनस 9/4। अरे स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। लाला प्लीज करना, दिल पे काबू रखना और क्वेश्चन को करते रहना, एकदम रुकना नहीं। इक्वल्स टू h, एलसीएम में 4 आया, ऊपर 121 माइनस 9 कितना होता है बताओ, 10 करेंगे तो 11 और 12, 112। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं बरोबर 112। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मुझे पता है कुछ तो स्मार्ट लोग यहीं से कटिंग कर रहे हैं, आई नो वेरी वेल, दैट इज वेरी गुड, कर रहे हो तो कर रहे हो। आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इक्वल्स टू, इसको भेजा 3 × 3 × 7
इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 112 बरोबर। चल आगे कटा। ये कटता है पता है, 7 से 112 कटता है। कितना कटता है? 1 7 3 4 7 6 42 16 टाइम कटता है ये। सही कर रहा हूँ? मुझसे गलती मुझसे भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो प्लीज़ कभी हो जाए तो माफ़ करना, पर सही कर रहा हूँ, है ना? सही कर रहा हूँ मैं। तो ये कटा 16 टाइम्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। ये कटा 8 टाइम्स, सही कर रहा हूँ मैं। तो कितना आया h? 9/8 मीटर। टाइम नहीं है तो 9/8 मीटर पे छोड़ सकते हैं, पर डिवाइड जब करेंगे तो मुझे मिलेगा 1.125 मीटर। क्या क्लियर है? 9/8 इज ऑल्सो ओके, छोड़ सकते हो। फंडा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, बोर्ड में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। इफ एनी डाउट व्हाट्सएप मी, कमेंट करो। पर सबसे बेटर है कि व्हाट्सएप कर दो ताकि इजीली चीज हो जाती है। क्लियर? चलो आगे। सो बच्चा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इजी क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है ना। इंपॉर्टेंट तो मार्क कर लेना। सब रेडी है ना? थके वके तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहे हो? चले अपन आगे, पक्का? पानी नहीं पी लो। चलो, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर है, ठीक है। हैविंग अ डायमीटर ऑफ 12, तो भाई रेडियस कितना हुआ? कितना हुआ? 6 हुआ, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ 15 मीटर। अच्छा, हाइट कितना है? 15 मीटर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। इस फुल ऑफ आइसक्रीम, अरे वाह, मिल जाए तो मजा आ जाए। फुल ऑफ आइसक्रीम, द आइसक्रीम, द फुल ऑफ आइसक्रीम। अच्छा, आइसक्रीम दो बार लिख दिया। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू अ कोन। अच्छा भाई, कभी वो देखा ना, इस वजह से स्कूप निकाला और उसको कोन में भरा, है ना? कोन में भरा, ठीक है। ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है इसकी? 12 सेंटीमीटर की हाइट है। एंड द डायमीटर इज 6, तो रेडियस कितना होगा? 3 हो गया। तो इसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, हाइट जो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अच्छा, आइसक्रीम पूरी भरी और ऊपर से भी एक टॉप पे बढ़िया इसने ऊपर बनाया है, टॉप भी आइसक्रीम भरा है, ऊपर भी है और अंदर भी पूरा है। सस्ती वाली आइसक्रीम नहीं है, ध्यान रखना, अंदर पूरा भरा हुआ है, ये बात ध्यान रखना, पूरी भरी हुई है, ठीक है। हेमिस्फेरिकल टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। अच्छा, विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। समझ में आया? ये एक बड़ा डब्बा है, ऐसे खूब सारी बनेगी। सो कितनी बनेगी? इनटू n। हाँ कि ना? बड़ा डब्बा है, इससे ऐसे कितने सारे कोन्स बनेंगे? कितने सारे बनेंगे? तो इस भाई साहब ने पूछा है n निकालो, n कितने ऐसे कोन्स बनेंगे, कितने लोगों को पार्टियां मिलेगी इससे। तो चलो क्या करेंगे अपन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, समझ में आना चाहिए, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ किसका? हाँ, किसका? हेमिस्फीयर। क्या बात समझ में आई? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ आ जाओ, डायमीटर का वॉल्यूम बोलो कितना होता है, सॉरी सिलेंडर में कितना होता है, बोलो ना, अरे पाई आर, हाँ हाँ, आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू n है, अंदर बोला वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3, ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पर इधर कैपिटल आर एच लिया है, इधर स्मॉल लिया है। हेमिस्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, और दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। फंडे बरोबर चल रहे हैं, दौड़े अपन आगे। पाई लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, इधर से कॉमन ले लो, बिना कॉमन लिए काम मत करना, तकलीफ पे आओगे। देखो पाई 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 कॉमन लिया, नीचे 3 कॉमन लिया, आर स्क्वायर और आर क्यूब, आर स्क्वायर और आर क्यूब में क्या कॉमन आएगा, कितना आएगा, आर स्क्वायर, तो इधर सब कुछ ही आ गया। अरे एच बाकी है, एच ये रहा +2, यहाँ तक के फंडे क्लियर, बरोबर शटाक शटाक कटे। पुट द वैल्यूज, छोटा आर कितना है
छोटा भीम कितना है, छोटा भीम, और h कितना है 15 ना। चलो चलो n r कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। h हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, कोन की हाइट है 12 प्लस 2 इंटू आर कितना है 3, बरोबर बराबर बढ़िया चल रहा है अपन। अब जरा देखो कैसे कैसे क्या करेंगे, लेट्स डू वन थिंग। अच्छा देखो r 3 का स्क्वायर है, एक 3 और ये एक 3 कट जाएगा, ऊपर 3 का स्क्वायर नीचे एक 3। चलो अब मैं चीज़ों को शिफ्ट कर रहा हूँ, 6 इंटू 6 इंटू 15, ठीक है। एक 3 बचा है तो 3 नीचे आ रहा है, ठीक है ना। अरे यार इक्वल्स टू इसको करा ही नहीं अपन ने, एन ये कितना है 6, देखो प्लीज़ देखो डायरेक्टली कर सकते हो, 6 प्लस 12 कितना होता है 18, कोई इशू तो नहीं है। अरे 6 प्लस 12 18, चलो तो 6 3 जा 3 2 जा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही उम्दा। तो कितना आ रहा है 30 अच्छा 3 5 जा 5 टू 10, तो अपने पास n कितना आया। सो 10 सच कोन, ये जो आइसक्रीम है ये बनेंगे। क्या फंडा समझ में आया, इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं जहाँ पे हमको n निकालना पड़ता है, क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चा लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, 2 mm है, अच्छा 2 mm है, ठीक है। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। जरा समझना बच्चा लोग, प्लीज समझो एक बार ध्यान से, वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। एक कॉइन है ना, जरा सोचो एक कॉइन का शेप भी कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है। जरा ध्यान से कॉइन को इमेजिन करो, प्लीज इमेजिन अ कॉइन। सिलेंडर होता है, हाइट आ रही है इसके अंदर, थिकनेस बोले तो हाइट है यहाँ पे 2 mm की हाइट है। अच्छा हाइट 2 mm की है, मतलब 1 mm में कितने होते हैं 10 सेंटीमीटर। प्लीज़ ध्यान रखो, जिस बच्चे को नहीं पता है प्लीज़ नोट करें, 1 mm में 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। अब मुझे mm से जाना है सेंटीमीटर में, तो मैं क्या करूँगा बच्चा, डिवाइड, यहाँ खींचो इसको नीचे खींचो, 1/10, तो क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, तो 2/10 सेंटीमीटर, बोले तो 1/5 सेंटीमीटर। अब ऐसे खूब सारे कॉइन होंगे, जरा सोचो ऐसे खूब सारे कॉइन होंगे। कितने कॉइन होंगे मुझे क्या पता, उसको मेल्ट करके, तो कितने कॉइन को मेल्ट करके मुझे बनाना है क्यूबॉइड जिसका डायमेंशन क्या हो, एक क्यूबॉइड बनाना है जिसका डायमेंशन लेंथ दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ LBH 10 सेंटीमीटर, हाइट आ गई है 3.5 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है, क्या फंडा क्लियर है। इधर डायमीटर कितना है भाई साहब, कितना है 1.75। ये बहुत ही गंदे नंबर लगते हैं, अच्छे नहीं लगते ऐसे नंबर यार मुझे, है। तो क्या होगा /2 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है। अब जरा वीडियो को पॉज करें एक बार, प्लीज करें पॉज और पूरा रीड करें क्या कह रहा है ये। अरे करो ना यार, करा, समझा, अच्छे से चीज को समझा। इनको कितने कॉइन्स को मैं मेल्ट करूं तो n कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। क्या बात समझ में आई। नाउ जरा देखो क्या कह सकते हैं अपन। सो अपन कह सकते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, क्या है ये क्या है अपना क्यूबॉइड है ना। अच्छा कॉइन किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है सर, तो क्या हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच, ठीक है। तो n इंटू 22/7, ठीक है। 22/7 ही लेनी है अपन को यहाँ पे, कुछ और तो नहीं लेना है, बिल्कुल कुछ नहीं लेना है। रेडियस कितना है 1.75 अपॉन 2, 1.75/2। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 1/5। लेंथ कितना है 5.5। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे कैलकुलेशन है। अब मानो हम लोग जैसे जैसे करते हैं यहाँ तक तो पहुँच गए,
अब भाई साहब कैलकुलेशन की बात है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। तो n को तो यहाँ रहने दो। अच्छा n कौन है? नंबर ऑफ कॉइन्स। अच्छा नंबर ऑफ कॉइन कभी पॉइंट में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकता। आंसर विल बी अ प्रॉपर नेचुरल नंबर, एक अच्छा पॉजिटिव नंबर होगा। 100, 200, 300, 400, 500 एनीथिंग, एनी नंबर। ठीक है, जरा देखो चीज़ों को थोड़ा खिसकाते हैं, थोड़ा काट दूं, ये कटा 11 से। अच्छा ठीक है, अब जरा देखो 5.5, बहुत ध्यान से बच्चा, बहुत ध्यान से आप लोग करो जरा। 7 ऊपर गया, 2 भी ऊपर गया, ठीक है बहुत ही बढ़िया। 11 नीचे आया, 1.75 इंटू 1.75, ठीक है। प्लीज़ गाइस अब कोई भी चीज़ को स्किप मत करना, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 5 की कमी पड़ रही ना ऊपर, एक 5 और आएगा, ठीक है ना। मेक श्योर गाइस यार मत करना स्किप यार, ये प्रैक्टिस करना। मुझे पता कई लोगों का ना दिल तो जलेगा, किस किस का जल रहा है, करना पड़ेगा बच्चा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, इसका चॉइस नहीं अपने पास, ठीक है ना। पॉइंट हटाओ, 1 2, यहाँ से 1 2 तो यहाँ से है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इंटू 100 स्पेस नहीं है ना मेरे पास इसलिए। तो ये तो कटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये कटा 5 टाइम्स, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। अब कौन किससे कट रहा है? 7 से कटेगा क्या? 7 जा 2 जा 14, देखो कट रहा है 2 जा 14 तो 5 जा 7 तो 5, 25 बार, ठीक है। ये कटा 5 बार, ये कट गया 5 बार, ये कटा 2 टाइम्स। काटो काटो काटो, आराम से काटो, थोड़ा सा गंदगी बढ़ रही है तो मैं वापस दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ये 2 इंटू 5 कहाँ से आया? ठीक है ना, थोड़ा सा चीज़ें। अच्छा ये कटा 175, काटो तो 25 है ना, 5 जा 5, ठीक है। 5 से 5 गया, कितना आया? 2 जा 4 और n आया 400। किस किस का बचा, किस किस का मैच हुआ? प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे किस किस का मैच हुआ। ये कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू नॉट स्किप। चलें पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, चलो आगे। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 से बात करते हैं, इजी क्वेश्चन। ये ना ये पूरी एक्सरसाइज इजी है, वेरी फ्रेंकली ये एक्सरसाइज पूरी इजी है ना। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, सिलेंड्रिकल सिलेंडर है मतलब, ठीक है बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। डायग्राम बनाते हैं, इससे थोड़ा फील आता है कि नहीं। हाइट कितनी है? 32 सेंटीमीटर, बहुत ही बढ़िया। एंड विद अ रेडियस ऑफ 18 सेंटीमीटर, रेडियस 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज फील्ड विद सैंड, इसमें सैंड भरी हुई है। फिर द बकेट इज टू बी एम्प्टीड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ द सैंड इज फॉर्म। देखो इसको खाली किया और ये मिट्टी कैसे आई, सैंड किस तरह गिरी, एज ए कॉनिकल शेप बनाया। जरा हम लोग कभी सैंड को गिराते हैं ऐसे तो हमेशा कॉनिकल शेप लेती है। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है इसकी 24 सेंटीमीटर ले लेते हैं अपन। फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट निकालनी है, बहुत ही बढ़िया। तो जरा देखो इसका आर 18 सेंटीमीटर, हाइट 32 सेंटीमीटर। ऑलवेज राइट डायमेंशन, रेडियस निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है। हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर, बरोबर पड़ा है अपन ने। देखो मैंने स्मॉल एच स्मॉल आर लिया है, यहाँ पर कैपिटल एच और कैपिटल आर लिया है। छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखने की है, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली बात है ये पूरा एम्प्टी होके एक कौन बना रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, हाँ वॉल्यूम ऑफ कौन। अरे बोलो ना यार, ऐसे क्या करते हो, बोलो। इंटरेस्ट, अरे यार ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? आप लोग ऐसे वर्चुअल इंटरेक्शन करो ना, कमेंट वमेंट डालो ना, है कि नहीं। और डिस्क्रिप्शन, ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट द लिंक ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स, ओके। तो अपन कहते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम अपन बात करें हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन और सिलेंडर में सिर्फ इतने से डिफरेंस होता है? अरे वाह,
अरे वाह, ये तो गया, पाई से पाई गया। आर कितना है 18, स्क्वायर है तो 2 बार 18। सीखो यार, हर बच्चा सीखेगा, हर बच्चे को सीखना है प्लीज। छोटी छोटी बातें हैं। आर स्क्वायर है, रेडियस है 18, तो इसको 18 इंटू 18 लिख दिया। एच कितना है 32, 1/3। रेडियस तो सर निकालना है सर। अच्छा रेडियस निकालना है, ये देख रेडियस निकालना है ना। एच दे रखा है 24 दे रखा है, ठीक है। तो 8 3 जा 24, बहुत ही बढ़िया। अब देख बेटा जरा देख, सीखना पड़ेगा। आर स्क्वायर ये रहा, मतलब 8 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो जरा 8 को नीचे भेज जरा। तो 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8, ठीक है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, पक्का बच्चा, पक्का 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 श्योर। देखो 8 4 जा 32, प्लीज़ ध्यान से देखना बच्चा। अब कई बच्चों के मन में आएगा, देखो सिखा रहा हूँ मैं, देखो कि 18 इंटू 18 इंटू 4 कर देते हैं, फिर सोचेंगे आर स्क्वायर है तो रूट जाएगा। हमको स्मार्ट प्ले करना है। हम लोग क्या करेंगे, देखो 18 क्या होता है, 18 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, रूट आएगा। तो आर क्या आया, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। तुमको पता है 18 का स्क्वायर रूट से बाहर निकल के क्या बन जाएगा, जरा बोल। 18 बन जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, कितना आया 36 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई। तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फंडा समझ में आया। फिर भी गाइस इफ़ यू फाउंड एनी डाउट, एनी कैलकुलेशन डाउट, आप मुझे व्हाट्सअप करें, कैलकुलेशन की इमेज भेजें, विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द थिंग्स। मैं आपको कोशिश करूँगा समझा सकूँ मैं आपको। तो मेक श्योर कभी भी कोई भी दिक्कत मुझे बता देना। इट्स ऑल मैटर्स कि आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस से ही होती है, बात ध्यान रखना है। क्लियर है, चलें पक्का। देखो बोर नहीं होना हो, ऐसे थोड़ा सा बीच बीच में बोर लगे तो उठ के पानी वानी पीने का। आओ रेडियस निकाला, एल निकालना है। वी नो द रिलेशन। क्या होता है रिलेशन, जरा बता। कोण के अंदर एच और एल में रिलेशन क्या होता है, याद कर पीजीटी जैसा। एल का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वी नो द रिलेशन। बच्चा आना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर ले अभी। एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल माने स्लांट हाइट, क्या होती है स्लांट हाइट, ये ठीक है। एच कितना है, कहाँ है एच, कहाँ है छोटा एच, ये लूँ या ये लूँ, अरे ये लेना है, छोटा एच है स्मॉल एच। कौन की बात कर रहे हैं अपन, 24 का स्क्वायर, रेडियस आया 36 का स्क्वायर। क्या बात क्लियर है। अब 24 का स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा भाई, चॉइस नहीं है मेरे पास। 24 का होता है 576, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो 24 इंटू 24 करके निकालेंगे। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 9 और 6, ठीक है 1 2 9 6। अब बताओ प्लस करके कितना मिला मुझे यहाँ पे, जरा ऐड करो इसको। 1 2 9 6 और 576, 12 10 17 5 6 7 8 और ये आया 1872। एल आया, ठीक है कोई इशू नहीं है। अब रूट निकालना है तो कैसे करेंगे, ये वही ऐसे वाला फैक्टर करेंगे। मुझे करीबन मिलेगा यहाँ पे 12√13, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। फैक्टर इसका ऐसा आएगा बच्चा लोग 12 इंटू 12 इंटू 13। क्या बात क्लियर है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। देखो गाइस ये तो फैक्टर कर लोगे तुम लोग ऐसे कर करके, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा चीज़ें तो आती है ना आपको यार। और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12√13, बहुत ही इजी कंसेप्ट। क्लियर है, परफेक्ट। प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चंस को बिना देखे करना, बिना देखे अटेम्प्ट करना, समझ लिया ना, फिर उसको बिना देखे करो प्लीज़। मेक श्योर यार ऐसे नहीं कि देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं लिख रहे हैं, वो नहीं पढ़ाई होती है, बिना देखे, ठीक है। चलें पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ बच्चा क्वेश्चन नंबर 8th। ना क्वेश्चन 8th एंड 9th आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मार्क कर लो कॉपी के अंदर, बुक में अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है।
ध्यान से समझना, इसे कंसेप्ट को समझना, इसको फील करना, फील एक्चुअल में फील करना। मैथ्स इज ऑल अबाउट फीलिंग गाइस, फील करो और मस्त पेलो इनको। तो नो जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है, वाटर इन अ कैनाल, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। एक कैनाल है, जरा देखो एक कैनाल है, जैसे पानी बह रहा है, जरा इमेजिन गांव में एक कैनाल जा रही है, जैसे पानी बह रहा है, और यहाँ एक खेत है, क्या इरिगेटिंग एरियाज है यहाँ पे, जहाँ पे पानी भर रहा है, यहाँ से पानी निकला और वहाँ पानी गिर रहा है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, तो फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है, हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 मीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। यहाँ से पानी निकला और वहाँ पानी नीचे गिरा, और वहाँ पे और एरिया कितना निकालना है, उस फील्ड का एरिया, अगर वहाँ पे 8 सेंटीमीटर पानी रहे, 8 सेंटीमीटर पानी, जैसे ये मेरा पानी यहाँ गिर रहा है तो यहाँ तक पानी 8 सेंटीमीटर पानी रहे, तो फील्ड का एरिया कितना है ना। कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, दिक्कत शायद उनको आएगा, बस सीखेंगे, कोई इशू नहीं है ना। समझना, कैनाल की बात करते हैं, अगर अपन कैनाल की बात करते हैं तो वाइडनेस दे रखी है 6 मीटर, डीप बोले तो हाइट दे रखा है मुझे 1.5 मीटर, नाउ स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। मुझे चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को लाना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि ये हर चीज़ को लाना पड़ेगा एक ही यूनिट में बाबा। तो 10 × 1000, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो इसको ले आया मैं मीटर में, अपॉन आवर्स में है, तो एक काम करते हैं इसको ले आते हैं, तो 1 आवर में कितने होते हैं भाई साहब, 60 मिनट, तो इसको कर लेंगे 60 से। अब तो इसको देखो, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो यहाँ आ जाएगा 60 मिनट, ठीक है। किलोमीटर को ले आया, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, बरोबर, कोई इशू नहीं। थोड़ी सी काटा काटी कर लो, ज़्यादा मत करना। कितना आया, 1000/6 मीटर पर मिनट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। टाइम कितना दे रखा है, 30 मिनट। देखो मिनट मिनट, मीटर मीटर मीटर, सेटिंग हो गई यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ इरिगेटिंग पार्ट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इरिगेटिंग पार्ट का मुझे एरिया निकालना है, बहुत ही बढ़िया, उम्दा चल रहे हैं अपन। और हाइट दे रखी है वहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यहाँ है मीटर में, तो अपन कर देंगे 8/मीटर, 8/100 मीटर, 8/100 मीटर। क्या यहाँ तक फंड है, क्लियर है, पक्का, श्योर। चलें अपन आगे, नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ तक तो फंडे क्लियर हो गए अपने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ जरा देखो, प्लीज़ फील करना है इसको। एक वॉल्यूम का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आप लोग 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट मैंने सिखाया हुआ है। एरिया ऑफ बेस, और मैंने लिखवाया है, स्टार्टिंग में लिखवाया है मैंने, एरिया ऑफ बेस जैसे जैसे पानी बढ़ेगा इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस मतलब पानी ने शेप लिया बेस का, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता गया, ठीक है। नाउ जरा देखो, अपन कहेंगे एरिया ऑफ कैनाल इंटू स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जरा ध्यान से देखो इसको, बहुत ही ध्यान से देखो बच्चा लोग इसको। एरिया ऑफ कैनाल इंटू स्पीड इंटू टाइम, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ पानी गिर रहा है, इसका एरिया, कितनी देर गिरा पानी, उस पर टाइम, स्पीड किस स्पीड से गिरा और कितना टाइम गिरा, तो ये यहाँ से पानी निकलने का वॉल्यूम, जो पानी गिरा नीचे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आई थिंक सो समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारी चीज़ है ये। तो एरिया ऑफ कैनाल क्या होगा, विड्थ इंटू हाइट, 6 × 1.5। थोड़ा सोचना, समझ में आएगा ये बच्चा, बिल्कुल समझ में आएगा। अपॉन 6, टाइम कितना है 30, एरिया निकालना है, और हाइट कितनी है मेरे पास 8/100। यहाँ तक क्या फंडे क्लियर है। ये काटो इसको, 5 से कटा, बहुत ही बढ़िया।
6 इंटू 1.5 इंटू 1000 इंटू 5, 100 ऊपर जाएगा, 100 को 10 इंटू 10 से खोल दिया मैंने, ठीक है ना। 8 को खोल दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2। समझना बच्चा लोग, स्मार्ट वाला काम किया है। 8 को नीचे भेजा पर मैंने 8 को खोल दिया 2 इंटू 2 इंटू 2। 100 को यहाँ भेजा पर उसको खोल दिया 10 इंटू 10। जितने छोटे नंबर रहेंगे उतना मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये और ये तो गया, ठीक है, ठीक है। 2 3 जा, बहुत ही बढ़िया। ये 5 जा, बहुत ही बढ़िया। और ये कट के आया यहाँ पे 500। तो कुल मिला के एरिया कितना आ रहा है, 3 इंटू 15 इंटू 500 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जरा मल्टीप्लाई करो तो सही। अरे करके देखो ना यार, ऐसे क्या है, मेरा कॉपी करोगे क्या? नहीं ना। चलो आंसर आएगा 5620 सेंटीमीटर स्क्वायर। 56 सेंटीमीटर मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। स्टार्टिंग से चल रहा है, मीटर चल रहा है, तो 562500 मीटर स्क्वायर। प्लीज मेक श्योर प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगी। दिल में दर्द तो होगा बट फास्ट होगा गाइज, कंफर्म है। सो समझ में आया? पॉज द वीडियो, नोट डाउन। इसी तरह क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलो सो बच्चा लोग, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.3। नाउ क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। हम लोग नहाते हैं, हम लोग एक नल चलाते हैं और नीचे बाल्टी भरती है, या सुनो बकेट भरती है, वेरी फ्रेंकली ना। नल चलाया, अब बाल्टी जो है हमारी, जो बकेट है, वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है कि वो जल्दी भर जाए। कि सीधी सी बात है कि जो नोजल है, जहाँ से पानी गिर रहा है, ऊपर कुछ भी हो, पानी की सप्लाई जहाँ फाइनली जहाँ से नोजल है, वो नोजल कितना बड़ा है, दैट इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो नोजल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। जितना बड़ा होगा उतना पानी उसमें से निकलेगा। तो उस जहाँ से पानी गिर रहा है उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। भले वो सर्कल शेप का हो, स्क्वायर शेप का हो, वो पानी जिससे गिर रहा हो वहाँ का एरिया। दूसरा, क्या मैंने स्पीड, किस स्पीड में मैंने बाल्टी खोल रखी है, क्या मतलब सॉरी नल खोल रखा है। पानी तेज आएगा तो बाल्टी जल्दी भरेगी, पानी स्लो आएगा तो बकेट धीरे भरेगा। दूसरा, कितनी देर टाइम पे, क्या नल को मैंने 1 मिनट खोल रखा है, 2 मिनट खोला है, 3 मिनट खोला है। जितना टाइम में खोलूंगा उस नोजल को उतना ही वो बकेट ज़्यादा भरेगा। तो कुल मिला के बकेट में जितना पानी है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाइम और वाटर की स्पीड। क्या बात समझ में आई? तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर ऑफ ए कैनाल। अच्छा देखो, ये कैनाल से एक पाइप आ रहा है, ठीक है। टैंक डायमीटर कितना जगह है, 20 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई साहब। टैंक इन द फील्ड इन विच 10 मीटर डायमीटर। अच्छा, सिलेंड्रिकल टैंक में पानी गिर रहा है जिसका है इन विच 10 मीटर इज अ डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। तो 5 मीटर का डायमीटर रेडियस हो गया, 2 मीटर डीप हो गया। इफ द वाटर फ्लोज टू द पाइप एट ए रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम द टैंक विल फिल। क्लियर हो गया ना। देखो प्लीज बताओ, पाइप की बात करते हैं तो 10 मीटर का सेंटीमीटर का रेडियस है, तो मीटर में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10/100 मीटर बोले तो 1/10 मीटर। बात करते हैं सिलेंडर की, तो रेडियस है 2 मीटर, रेडियस नहीं है, हाइट है ना। कैपिटल एच लेते हैं और ये लेते हैं 5 मीटर। बहुत ही बढ़िया। स्पीड क्या आ रही है मेरे पास, 3 किलोमीटर पर आवर। तो जरा देखो, 3 इंटू 1000 अपॉन 60, ये कर दिया अपन ने, मिनट में हो गया, अभी सिखाया था। तो कितना आया, 50 मीटर पर मिनट। देखो कैलकुलेशन कर लोगे, मैंने सिखा दी आपको, ठीक है। नाउ आ जाओ यहाँ पे। तो क्या है, बाल्टी के भरने के फैक्टर पे क्या क्या हो सकता है, एक तो एरिया, किसका, इसका। क्या देख पा, मुझे इससे मतलब नहीं कि ये सिलेंडर है, ये कैसा भी शेप का हो सकता है, बस यहां से जो पानी निकल रहा है ना उसका एरिया दीजिए। ये सर्कुलर शेप का है,
किस शेप का है, पाइप बोला है ना, क्या है, सर्कुलर शेप का है, ठीक है। डायमीटर बोल दिया मतलब क्या हो गया कि सर्कल है कहीं ना कहीं, ठीक है। नाउ क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड मैटर कर रही है और इनटू टाइम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या बात समझ में आई? ये सारे फैक्टर पानी निकालेंगे और पानी भरेगा सिलेंडर में तो उनका वॉल्यूम सेम होगा। तो नाउ पाई आर स्क्वायर, पाई बोले तो आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 1/10 इंटू 1/10, ठीक है। स्पीड कितना है 50, ठीक है। ये कितना है, थोड़ा सही करूँ क्या इसको मैं, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। टाइम कितना है, टी निकालना है ऐसा टाइम, तो इधर पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस कितना है, अरे वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस है 5, तो 5 और एच कितना है 2, बात में पाई से पाई तो गया। टाइम निकालना है, ये 1/10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया ना, ठीक है भाई साहब। तो मैं तो 100 नहीं लिखता हूँ, मैं तो क्या 10 लिखता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे। ये और ये गया, 2 जा गया, ये वहाँ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 × 5 × 2 × 2, मुझे कितना मिला 100 मिनट मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या है मिनट है। क्या फंडा समझ में आया? सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 13.3 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें, एंड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, या मुझे व्हाट्सअप नंबर आपके पास आता ही है, बता देना। एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, चलो।